कमरे के साथ आप अपनी जिंदगी भी तबाह कर रहे हैं। आपको मना करना होगा, आप ही सब नहीं कर सकते। जीजी के लिए ये सब सिर्फ एक ड्रामा है, ड्रामा। बाकी सबके लिए ड्रामा है, बाकी सब जो भी करे ड्रामा है महुआ, और तुम जो करो सब सही है। हाँ क्या हुआ? इससे तो बोलती बंद नहीं होती ना तुम्हारी। पूरे टाइम जुबान चलती रहती है तो अब काहे चुप? बोलो कुछ, जवाब दो। कभी कभी अनकही भी समझ लिया कीजिए। तुम्हारे इस खेल के लिए ना टाइम नहीं है हमारे पास। अगर कुछ नहीं कहना चाहती तो तलाक के पेपर पे साइन तुरंत और खत्म करो ये रिश्ता। तो बेझिझक खुशी खुशी आना अपनी जीजी की शादी में, अपने प्यारे पति अधिराज के साथ। आदि, ये सब तू जो कर रहा है काहे कर रहा है? जानता है ना कि महुआ और शंभू एक दूसरे को प्यार करते हैं, फिर काहे उनका दुश्मन बना बैठा है तू? एक मिनट रुको आप। ये है परिवार की फोटो, और इस फोटो में आपको मेरी मां नजर आ रही है? कहीं नजर आ रही है? नहीं ना? कहीं आपको इस फोटो में आपका बेटा अधिराज दिखाई दे रहा है? नहीं ना? तो जिन लोगों ने हमें कभी अपना माना ही नहीं, अपना होने का कभी दर्जा दिया ही नहीं, उसके लिए आप काहे चिंतित होती हैं? आदि, इन लोगों ने हमें दिया ही क्या है मां? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया है। आदि, उसको प्रसाद देने आए थे। वाह, जहां अपने बेटे बहू के मरते रिश्ते का शोक बनाना चाहिए, वहां प्रसाद बांट रही है। महादेव से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें सद्बुद्धि दे। परिवार का होता है, उसकी मान, मर्यादा, इज्जत की रक्षा करने की समझ दे। थोड़ा समय लगेगा, पर कभी ना कभी तुम इन सब चीजों का महत्व समझ ही जाओगे, है ना अधिराज? चलते हैं। कोशिश कर बेटा, वक्त रहते संभल जा, वरना बहुत देर हो जाएगी। तेजू, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये देखिए दीदी, ये रही सबसे महंगी साड़ी और सबसे बढ़िया भी, आप पर बहुत जचेगी। देखिए। महुआ, इधर आओ। ये देख, ये साड़ी कैसी लग रही? शंभू जी को पसंद आएगी ना? हम क्या सोच रहे हैं, हम ना यही पहनेंगे सगाई पे। छोटे साहब हमरे हैं जीजा, सिर्फ हमरे। और अगर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो ये साड़ी सिर्फ एक ही काम आएगी। आपका और छोटे साहब का ब्याह कभी नहीं हो सकता जीजा। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। शंभू और बूंदी की शादी हमारा बेटा ना भटक गया है जानकी, उसकी तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। हम समझ सकते हैं, बचपन से नफरत की आग में जल रहा है अधिराज, इतनी जल्दी नहीं बुझेगी। और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा बेटा
इस नफरत की आग में खुद ही झुलस जाएगा। हमें समझ नहीं आ रहा कि उसे रोके तो कैसे रोके। नफरत का इलाज एक ही है तेजू, और वो है प्यार। बस आदिराज को वही देना पड़ेगा। देख लेना, वो खुद ही सुधर जाएगा। जिस दिन वो खुद को इस परिवार का हिस्सा समझेगा, उस दिन सारी नफरत खत्म। हम 2 दिन के लिए मायके का गए, यहाँ तो रिश्ते ही बदल गए। बताओ, पर ये बूंदी और शंभू का ब्याह हो कैसे सकता है? और ये बवाल शुरू कहाँ से हुआ? जीजी, अम्मा जी, अरे कहाँ है सबके सब? अम्मा जी आ गई तू? प्रणाम अम्मा जी। हमारा व्रत रखना ना सफल हो गया। देखिए आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया और एकदम सही समय पर आए हैं हम हवेली। ये हवेली में से हमको ना साजिश की बू नजर आ रही है। और कहा भैया, हमारी बहू और हमारे वारिस को चुराने का पूरा जुगाड़ लगा के रखे हैं आप दोनों। और आपको रासलीला से फुर्सत नहीं मिली या आंख बंद करके बैठे हैं? एक बात आप लोग ना कान खोलकर सुन लीजिए, ये ब्याह हम होने नहीं देंगे। और हमें पता है ये कांड के पीछे ना ये न तुतराई का ही हाथ है। कारी महुआ, ये का तमाशा लगा के रखी है तू? ना चिट्ठी ना संदेश, सीधा मुहूर्त निकालने चल दिए सब लोग। और तुम का खड़े खड़े देख रहे हो? निकलो यहाँ से साड़ी लेके। अपनी साड़ी वाड़ी तो तुम्हारी लेके जाओ यहाँ से। साड़ी दिखाई, निकल यहाँ से। चुप हो जा, वरना ई बोलेगी, समझी? वो मुसीबत के वक्त तो हम सबको छोड़ के सामान बटोर के बाहर गई है, और अब आई है ज्ञान बगाड़ने। अरे भागे कहाँ थे अम्मा जी? बकायदा आपका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके गए थे। और अच्छा हुआ ना हम मायके चले गए, पंडित जी से मिल के आए हैं। और पता है पंडित जी क्या बोले हैं? कि हमारा राधे वापस आएगा। और मतलब ये शादी नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, नहीं होगी, नहीं होगी। चलो तुम हमारे साथ। आते ही शुरू हो गए। आप शांत हो जाइए, हम इनको समझाते हैं। चलो। शंभू बूंदी। पर एक बात बोले, तेरे आने से रौनक लौट आई है। पूरी हवेली सर पे उठा लेती है। शंभू जी, शंभू जी, आपको इन दोनों में से कौन सी पसंद है? जी आपको जो पसंद है आप पहन लीजिए। शंभू जी, अगर आप खुश नहीं है तो बता दीजिए। हम ये शादी जबरदस्ती नहीं करना चाहते। हम अपनी जान दे देंगे, पर आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। बूंदी जी, ये वाली साड़ी काफी सुंदर लगेगी आप इस साड़ी। क्यों महुआ? एक तो ही दोहरा रहा था जिसे खुल के सब बता लेते थे। हमारा भाई, हमारा सबसे अच्छा दोस्त। एक महुआ थी, तू भी चला गया और बहुत जल्द महुआ भी जाने वाली है। बहुत अकेला महसूस कर रहा था, बहुत। हम कबहू अपने आप को अकेला नहीं समझे, कहे कि हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। आज हम फिर एक बार आपके सामने झोली फैला रहे हैं। आज हमें आपके चमत्कार की सख्त जरूरत है।
कसम से तुम तो चमत्कारी बाबा निकले। कहा तरकीब निकाली है, ऐसे ही चलता रहा तो शंभू जी को हमरे होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो बेचारी तो इतनी मजबूर है कि चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाएगी, क्योंकि एक तुम ही तो लौते भाई है जो शंभू जी को किडनी दे सकता है। तेरी बहुत जरूरत है हमें मेरे भाई। कहाँ चला गया था? आपको चमत्कार करना होगा महादेव, कोनो चमत्कार करना होगा। अब तो महादेव भी हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बिन मौसम तूफान कहाँ से आ गया? डॉक्टर, उन्हें होश आ गए। ये तो कमाल हो गया, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी इनकी जान बच गई। आज होश आया है तो जरूर इसके पीछे महादेव की मर्जी होगी। शंभू भैया, अरे बैठिए 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 बैठिए। शंभू भैया, आराम से। नर्स पानी लेके आओ जल्दी। शंभू भैया के पास। शंभू भैया, प्लीज बैठिए। बैठिए। ये हम कहाँ हैं? पानी पीजिए आप। आप अस्पताल में हैं। अस्पताल? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमें नदी किनारे मिले थे, आपकी गाड़ी खाई में गिर गई थी और पिछले 4 महीने से आप कोमा में हैं। आपका नाम क्या है? परिवार कहाँ है आपका? हमरा ना, हम नहीं जानते। हम कौन है? हम कुछ नहीं जानते। मतलब इनकी याददाश्त जा चुकी है। कौन है हम? आप कौन संकेत दे रहे हैं का हमें? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे महादेव। बूंदी जीजी और छोटे सांप का ब्याह रुकवाने की जी जान से कोशिश करेंगे।
खड़े खड़े का तमाशा देख रही हो? बरच्चा की रस्म में लड़की के लिए गहने दिए जाते हैं। उठा लो एक एक, और हाँ कंगन भी देख लेना। अरे इतना समय ना है इसके पास, जल्दी पसंद करो, जाना है। अरे क्या तेजो जी, इतना कड़क पीस है, आप बहू को काहे दे रही हैं? ये तो आपके हाथ पे ज्यादा जचेगा। अम्मा जी, हम शंभू जी की पसंद का ही लेंगे। शंभू, अरे शंभू नीचे आ। जानकी, जानती है ना कि कंगन सास की पसंद के होते हैं? हाँ? जल्दी देख। अम्मा जी, हमें ना ये सब सही नहीं लग रहा। इस शंभू और बूंदी का रिश्ता ना उचित नहीं है। घर में रख लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में टांग अड़ाएगी। चुपचाप पसंद कर। मन तो हमरा भी नहीं है, पर अम्मा जी के खिलाफ जाना सही नहीं होगा। बस उम्मीद करते हैं कि शंभू और महुआ के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। छोटे साहब, काहे कर रहे हैं आप ये सब? आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? भूल गए का आप? जीजी का कुछ छुना ही की है? याद दिलाएं हम आपको उनका असली चेहरा। और तुम भूल गई का कि अधिराज ने क्या कुछ नहीं किया? दूध का धुला है क्या? अगर इतना कुछ होने के बाद तुम अधिराज से प्यार कर सकती हो महुआ, तो हम बूंदी जी से काहे नहीं कर सकते? हमरे हालात अलग थे। हालात अलग थे तो ठीक है। बताओ महुआ, ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हारे हालात ऐसे हो गए? जो तुम नाटक करोगी ना, तो उसे निभाने की ताकत भी रखना। देखिए, हम आपसे कह रहे हैं ना कि आप दीदी से ब्याह नहीं कर किस हक सकते। से कह रही हो मां? सारे रिश्ते तो तोड़ दिए तुमने। किस हक से कह रही हो? अभी भी वक्त है महुआ। सब कुछ सच सच बता दो, अभी के अभी ये सब रोक देंगे। बताओ। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी ब्याह करके कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप अपनी बात समझिए। हम अच्छा, तुम्हें लगता है हम खुश नहीं रहेंगे? तो ठीक है, आज हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम ये ब्याह करके, ये सब करके कितने खुश रहेंगे। अपनी खुशी दिखाते हैं तुम्हें। चलो हमारे साथ। बूंदी जी, ये देखिए। अच्छा है ना? आइए। ये बहुत सुंदर लग रही हैं आप, और आप पे बहुत जच रहा है। हाँ? जलन हो रही है? टेंशन मत लो, तुम्हारा पति यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारी जिंदगी में छोटे साहब के अलावा और कोनो की जगह नहीं।